मार दिया उसको। तो अंतिम मूर्छित पड़ा था, मरने वाला था, इसने में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, भाई मैंने तेरा नमक खाया, मुझ में तेरे बहुत सारे एहसान हैं, बता मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूं। शिव पुराण में लिखा है कि अश्वत्थामा भगवान शिव जी का ही अंश है। कहा कि मैं तुझे बचा सकता हूं, बोल क्या है तेरी अंतिम इच्छा। तब ये दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा भाई यही मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे, वो नहीं मरे और हम 100 भाई मर गए, एक भाई मरना चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा, एक की बात करते, मैं 5 को मार करके लाता हूं। गया रात के समय इन पांडवों को मारने के लिए, पर वहां पांडव नहीं मरे। पांडवों से जो उत्पन्न 5 पुत्र थे द्रौपदी के, उनको मार दिया, दुर्योधन के सामने ले गया। दुर्योधन ने जब ध्यान से देखा तो पहले तो प्रसन्न हुआ, जब ध्यान से देखा तो कहा कि तूने क्या कर दिया दुष्ट, ये तो पांडव नहीं है, पांडवों के पुत्र हैं, ये तूने क्या कर दिया। दुर्योधन भी मर गया। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं, अगर मैंने अर्जुन के पुत्रों को मार दिया है, 5 पांडवों के बच्चों को मार दिया है, तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। द्रौपदी ने जब अपने बच्चों की ये दुर्दशा देखी तो छाती पीट पीट करके रोने लगी। माता शिशूनां निधनम सुताना निशम्य घोरम परिताप्यमाना तदा रुदद्बाष्प कलाह कुलाक्षी ताम संत्वयन्ना किरीटमाली। माता शिशूनां निधनम सुता, किसने मारा होगा मेरे इन नन्हे नन्हे से बच्चों को, जिन्होंने अभी संसार भी नहीं देखा, जिनका कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, छाती पीट पीट करके रो रही है। कौन? द्रौपदी। ये दशा जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने कहा, ए द्रौपदी रो मत, जिसने ये दशा की है उसको मैं तुम्हारे सामने मारूंगा, तो रो मत। पता चला कि अश्वत्थामा ने क्या उसका पीछा किया, उसने देखा कि यह अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन रोने लग गया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले, अर्जुन तू घबरा क्यों रहा, तुझे तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, चला तुरंत शांत कर। तो दोनों को शांत किया और फिर अर्जुन गया और उसको बांधने लगा। भगवान कहते हैं, बांधो मत, इसको मृत्यु दंड दो, क्योंकि मत्तम प्रमत्तम मुनिमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम झड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। धर्म बेता पुरुष, धर्मज्ञ पुरुष कभी स्त्री को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को, बच्चों को नहीं मारते। इसलिए हे अर्जुन, इसने अधर्म किया, इसको मार डालो। अर्जुन ने कहा, कृष्ण द्रौपदी से कहा है कि उसके सामने मारूंगा, इसलिए वहां ले जाते हैं इसको। ले गए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो अपने बच्चों की याद भूल गई, दौड़ करके आई और अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। वाचा चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन से कहने लगे, मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? बोले ये ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण ही नहीं है, गुरुपुत्र है।
अरे गुरुदेव का पुत्र तो गुरुदेव की तरह ही पूजनीय होता है, तुमने इसको बांध रखा है। भूल गए उन गुरुदेव के उन एहसानों। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोप संयमा। अर्जुन, तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ शिष्य बना करके धनुर्विद्या को पढ़ाया है, सिखाया है। क्या भूल गए उन गुरुदेव को? वही गुरुदेव तो तुम्हारे सामने पुत्र के सामने खड़े, पुत्र के रूप में खड़े हैं। इसलिए इसको छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन बोले, तो भूल गए तेरे एक नहीं 5 बच्चों को मारे हैं, क्या तू भूल गई हैं? बोले, मैं नहीं भूली हूं। हे अर्जुन, मैं नहीं भूली हूं। मुझे याद है कि मेरे 5 बच्चों को मारा इसने, और पुत्र पीड़ा की आग क्या होती है ये मैं जानती हूं। पर क्या करूं, जब तुम इस अश्वत्थामा को मारोगे, क्या इसकी मां नहीं रोएगी? इसकी मां जो कृपी है, क्या वो नहीं रोएगी? मुझे पता है कि पुत्र पीड़ा की आग क्या होती है मैं जानती हूं। लेकिन जब तुम इसको मारोगे तो उसकी मां भी मेरी तरह रोएगी। अरे मेरे पुत्र नहीं है तो पति हैं, 5 पति, और इसका मां का पति तो पहले ही चले गया है महाभारत के युद्ध में। बेचारी अपने बेटे का सहारा लेकर के बैठी हुई है। इसलिए इसको मत मारो, मत मारो, मत मारो। मारो दी 10 जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सार्ता रोदिम्या श्रुमुखी। मत मारो, मत मारो। अर्जुन कृष्ण के पास आया, प्रभु क्या करना चाहिए मुझे? ये द्रौपदी कह रही है ये गुरुदेव का पुत्र है, गुरु के तुल्य होता है, इसको मत मारो, क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ ये ब्राह्मण है, क्या करना चाहिए? भगवान बोले, अर्जुन जैसा शास्त्र कहता है ऐसा करो। अर्जुन बोले, तुम्हारा शास्त्र क्या कहता है? बोले, शास्त्र में तो इस अर्जुन स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मबंधुर न हंतव्या आतताहि वदारहण मयि भो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम। हे अर्जुन, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण पर बल कभी हाथ निछेद उठाइयो, भले ब्राह्मण से कोई भी गलती क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ अर्जुन ये भी लिखा है कि आतताई वदारहण, जो आतताई होता है वो वध के ही योग्य होता है, तब वो कोई भी क्यों ना हो। अर्जुन बोले, तुम क्या कह रहे हो? तुम टेढ़े हो ना कृष्ण, हमेशा टेढ़े ही बोलते हो। अरे ये तो ब्राह्मण भी हैं और आतताई भी हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान इस अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि महाभारत के युद्ध में गीता पढ़ा दी थी, और गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे अर्जुन को, हे अर्जुन, माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए तो वही उनकी मृत्यु होती है। संभावितश्चा कीर्ति मरणादते विच्यते, माननीय पुरुषों का अपमान ही उनकी मौत है। तो वो ध्यान इस अर्जुन को आ गया। इस अश्वत्थामा के शरीर से चमकती हुई मणि को निकाल दिया और इसको धक्का मार से अपने घर से निकाल। बपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा ऐसी ही ब्रह्मबंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिका। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको छोड़ दिया है अर्जुन ने। यह अश्वत्थामा भी अपमान का घूंट पी करके गया और कहा कि इनके वंश में मैं कोई पानी पीने वाला तक नहीं रखूंगा। बोले, इनका वंश कहाँ है? तो मैंने मार दिए इनके पुत्रों को। बोले, पता चला कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है, इसलिए वहीं वो ब्रह्मास्त्र फेंक दिया।
और अपमान का घूंट लेकर के चले गया। समय बीता, भगवान अपने द्वारिका जाने लगे, क्योंकि महाभारत का युद्ध पूरा हो गया है और अब भगवान द्वारिका जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ नगरी में रथ सज गया है। भगवान द्वारिका जा रहे हैं। 5 पांडवों से कह रहे हैं, भैया देख महाभारत का युद्ध हो गया, तुम आराम से रहो, राज्य संभालो अपना, हम जा रहे हैं जरा। तो भगवान जाने लगे। तो भगवान की जो बुआ जी हैं, 5 पांडवों की जो माता जी हैं कुंती, उससे नहीं रहा गया। उसने सोचा कि ये भगवान ने हमारी महाभारत के युद्ध में रक्षा करी, मेरे बच्चों को वहां से बचाया, और अब ये भगवान जा रहे हैं तो हमें यहां भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, यहां भी रक्षा। भगवान जैसे ही जाने लगे, इतने में क्या हुआ